नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 18 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में आपके साथ बेहतर से बेहतर कंटेंट शेयर किया जाए। सेशन को लाइक वैसे जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर भारत ने कितने नए रामसर साइट की घोषणा की है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है आपके लिए रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर भारत सरकार के द्वारा कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है, तो 3 की गई है। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा की। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से देश में रामसर साइटों की संख्या कुल कितनी हो गई है साथियों, तो आपका आंसर हो जाएगा, टोटल आपसे पूछे कितनी हो गई है, तो 85 हो गई है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहने वाला है। इसके अंदर देखिए साथियों जो 3 नए स्थल हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। एक दो तो है साथियों तमिलनाडु के, एक है मध्य प्रदेश का। पहला रहेगा गजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, दूसरा रहेगा कुंजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, और इसके अलावा साथियों तवा जलाशय मध्य प्रदेश। ये 3 जो स्थल हैं साथियों, इनको है जो क्या कर दिया गया है, रामसर साइट के रूप में इनको घोषित कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। वर्तमान में कितनी हो गई है संख्या, तो आंसर हो जाएगा 85 साथियों हो गई है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा, जिसमें रामसर स्थलों में 3 नए आर्द्रभूमि स्थल कौन कौन से होंगे, गजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, कजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तवा जलाशय है जो मध्य प्रदेश का है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, सीधा का सीधा आपसे ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। टोटल हो गई है संख्या 85। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि परिवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि परिवर्तन निदेशालय के नए परिवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर है राहुल नवीन। राहुल नवीन भारतीय राजस्व आयकर के 1993 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने 15 सितंबर 2023 को ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने पर है जो साथियों इन्हें स्पेशल डायरेक्टर का जिम्मा संभाला था। केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए निदेशक के नाम की घोषणा कर दी है। राहुल नवीन इस पद पर 2 साल तक बने रहेंगे। वह ईडी के नए निदेशक संजय कुमार मिश्रा का है जो स्थान लेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि परिवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तक के रूप में है जो किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। साथियों ये 15 सितंबर 2023 को ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का जो कार्यकाल पूरा हो गया था, उसके बाद इन्हें स्पेशल डायरेक्टर का जिम्मा दिया गया था। अब इन्हें साथियों बना दिया गया है नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में। यह जो किसका स्थान लेंगे साथियों, संजय कुमार मिश्रा का स्थान लेंगे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है रहेगा। यानी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए निदेशक के नाम की घोषणा कर दी गई है। राहुल नवीन इस पद पर 2 साल तक रहेंगे। वह ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का है जो स्थान लेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ईडी वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा शहर ने 13 अगस्त 2024 को आयोजित छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की। विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के संयुक्त सचिव मुन्नो मुआनुपुई सेयावी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का है जो नेतृत्व किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई है, कैनबरा के अंदर हुई है साथियों। कब हुई थी, 13 अगस्त 2024 को साथियों इसका आयोजन कराया गया था। विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की संयुक्त सचिव मुआनुपुई सेयावी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का है जो नेतृत्व किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि साथियों आपको पता है कि समुद्री सुरक्षा से संबंधित अगर कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है। भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों आज के दिन का रहने वाला है कि भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा
इजराइल। भारत और इजराइल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। केंद्र द्वारा सभी के लिए सतत जल आपूर्ति प्राप्त करने के भारत के प्रयासों में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। तो भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों इजराइल। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और सीधा का सीधा है जो आपसे पूछा जा सकता है। भारत और इजराइल मिलकर है जो साथियों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा मद्रास में है जो एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना है जो करेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? तो आंसर है शिवराज सिंह चौहान। किसानों से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसान से बात नाम एक मासिक रेडियो कार्यक्रम में लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसानों को मंत्री, कृषि वैज्ञानिकों और मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत करने का मौका देना है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात है जो साथियों किसान से बात या किसान की बात है रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा है जो इसको शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य साथियों जो किसान है और किसान है उनसे साथियों वैज्ञानिक और मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने का मौका देना है। यानी जो अधिकारी हैं उनको साथियों अधिकारी हैं कृषि वैज्ञानिक है और जो मंत्री हैं उनको साथियों है जो किसानों से बातचीत करने का मौका देना है। यानी कृषि के अंदर किस प्रकार की समस्या आ रही है उन सबकी जानकारी देना है जो इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किससे हाल ही में किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहेगा, सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में लॉन्च अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल का संबंध किससे है? मिशन कर्मयोगी से है। हाल ही में लॉन्च किए गए अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल मिशन कर्मयोगी पहल का क्या है? हिस्सा है। मिशन कर्मयोगी क्षमता निर्माण को सिविल सेवकों से आगे ले जाते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने कौशल को उन्नत कर सकता है और राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकता है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि हाल ही में लॉन्च अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा मिशन कर्मयोगी से है। हाल ही में लॉन्च किए गए अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल मिशन कर्मयोगी पहल का है जो हिस्सा है। मिशन कर्मयोगी क्षमता निर्माण को सिविल सेवकों से आगे ले जाता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने कौशल को उन्नत कर सकता है और राष्ट्र निर्माण के अंदर है जो योगदान दे सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? प्रवर्तनेन हरीश को किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक पंडित हरीश को न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1990 बैच के अधिकारी हरीश फिलहाल जर्मनी में क्या है? भारत के क्या है साथियों? राजदूत है। ये साथियों आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र में जो भारत की पहली स्थायी प्रतिनिधि थी रुचिरा कंबोज, उनकी जगह ये स्थान लेंगे। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि पर्वतनेन हरीश है जो वरिष्ठ राजनयिक पंडित हरीश को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1990 के अधिकारी ये रहे हैं और फिलहाल ये जर्मनी में क्या है? भारत के राजदूत हैं। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन होंगे? तो भाग्यश्री यादव व सुमित अंतिल। कौन होंगे? भाग्यश्री यादव व सुमित अंतिल है जो साथियों पैरालंपिक 2024 उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक रहेंगे। डिफेंडिंग जेवेलियन थ्रो चैंपियन सुमित अंतिल और शॉटपुट स्टार भाग्यश्री यादव को पेरिस पैरालंपिक की ओपनिंग सेरेमनी के लिए शुक्रवार को भारतीय ध्वजावाहक है जो नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट इसको आप मान के चलिएगा क्योंकि साथियों पैरा ओलंपिक हो गया चाहे ओलंपिक हो गया, इससे संबंधित अगर कोई भी करंट अफेयर्स बनता है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पेटोगत्रान सिनावात्रा। गटारन सिनावात्रा को थाईलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वह पद संभालने वाली सबसे
कम उम्र की महिला होंगी। पेटो वॉर्टन देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनेगी। थाईलैंड की 31वीं प्रधानमंत्री चुनी गई है। थाईलैंड की कौन सी है? 31वीं प्रधानमंत्री चुनी गई है। 319 सांसदों ने उनका समर्थन किया। वह पद संभालने वाली सबसे कम उम्र की महिला होगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री पेटोगत्रान सेनावात्रा को चुना गया है। ये साथियों दूसरी महिला होगी और सबसे कम उम्र की ये महिला है और 319 सांसदों ने उनका समर्थन किया है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो मलयालम फिल्म आटम को दिया गया है। इसमें साथियों मनोज ये तो सीधा याद रखिएगा, मलयालम फिल्म आटम को है जो दिया गया है। इसके अलावा इसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म को चुना गया है। कतारा ने बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के अवार्ड अपने नाम किए हैं। फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर चुने गए हैं। तमिल फिल्म तिरुचित्राम्बलम के लिए साथियों नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख बेस्ट एक्टर से बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों जो महत्वपूर्ण है इसके अंदर जो चीजें हैं वो अपने देख लेते हैं। ये याद रखिएगा मलयालम फिल्म आटम को दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म ये अवार्ड हैं जो कातारा ने अपने नाम किए हैं। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। इसके अलावा है बेस्ट पिक्चर फिल्म है जो आटम मलयालम फिल्म है। इसके अंदर बेस्ट डायरेक्टर सूरज बर्ड जातिया ऊंचाई बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर बेस्ट सिनेमोग्राफी रवि वर्मन बेस्ट म्यूजिक अवार्ड विशाल शेखर बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी KGF 2 बेस्ट तमिल फिल्म है उनके सब है। बेस्ट मराठी फिल्म है बेस्ट तेलुगु फिल्म है। ये सब अवार्ड हैं जो साथियों इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा कि 17वें आपसे पूछेगा कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो आंसर है आपका क्या रहेगा साथियों? आंसर आपका रहेगा मलयालम फिल्म आटम को मिला है। इसके अलावा जो भी अगर आपसे पूछे भी हिंदी के अंदर तो साथियों मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए चुना गया है। तो ये सब है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा साथियों। और मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि आपको कम समय में बेहतर कंटेंट दिया जाए। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। PDF आपको डेली निःशुल्क इन्फ्यूजन नोट्स के चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।